जी जनाब। प्रतीक भाई, स्थिति आज की स्थिति ये है कि स्वघोषित राष्ट्रभक्त जो हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई में क्या किया था इसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। अब उसके लिए इनको इतिहास बदलने की जरूरत पड़ती है। हमेशा जब भी बात करिए इनसे तो कहेंगे इतिहास में कुछ गलत पढ़ाया गया था, उसको सही करना है। असल में इतिहास में ये बताया गया था कि आजादी की लड़ाई में किस तरीके से इनके सहयोगी दल दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, और आज वही लोग शब्दों का इस्तेमाल हम चाहते हैं कि आप बहुत सोच समझ के करें। नहीं बिल्कुल, वरना मुझ पे भी देशद्रोह का मुकदमा दायर कर सकते हैं, मुझे पता है। तो लेकिन मैं हाँ, नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं प्रतीक भाई, कि भारतीय जनता पार्टी को यह शर्म आनी चाहिए कि अपने फेलो इंडियन के ऊपर आप अगर ये कहते हो कि मेरी राष्ट्रभक्ति तुम्हारी राष्ट्रभक्ति से ज्यादा है, तो आपको पहले वो सिद्ध भी करनी पड़ेगी कैसे ज्यादा है। जी नहीं, राष्ट्रभक्ति कम या ज्यादा नहीं है, लेकिन कोल्हू में बैल की तरह जुटने वाले, कोल्हू में बैल की तरह जुटने वाले वीर सावरकर को कायर कोई कह दे, कोई इस देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों की गाथा लिखने का काम करे। मैं मानता हूं ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। अपने जो देश अपने शहीदों को सम्मान नहीं दे सकता, अपने पुरखों को सम्मान नहीं दे सकता, वो देश मिट जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। ये वामपंथी इतिहासकारों के षड्यंत्र में मत फंसिए। वीर सावरकर को आप अपमानित करेंगे, आप अपने पूर्वजों को अपमानित कर रहे हैं। कोल्हू के बैल की तरह जुटना क्या होता है, काले पानी की सजा क्या होती है, ये आपको शायद समझ नहीं आएगा। इसीलिए आपके पुरखों ने लड़ाई नहीं लड़ी, इसीलिए आपने इतिहास गलत पढ़ा है। गलत इतिहास पढ़ करके हमेशा गलत निर्माण करेंगे। समाज का अच्छा निर्माण कब होगा? मैं अग्रवाल जी एक बार कहूंगा, आपसे जरूर कहूंगा कि कभी मौका लगे, बहस तो आज इसी 124A पे ही होगी, राजद्रोह देशद्रोह पे ही होगी, लेकिन कभी एक बार अगर मौका हो, मुझे नहीं मालूम, हो सकता आपको मौका लगा भी हो, एक बार उस सेलुलर जेल को जरूर देखने जाइएगा, जिसमें पैर भी सीधे नहीं होते हैं। जरूर जाइएगा और उसके बाद तय करिएगा कि वो वीर हैं या नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं, बहस नहीं कर रहा हूं मैं इस पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक बार उस जेल में जरूर जाइएगा और बैठ के देखिएगा कि पैर सीधे होते हैं या नहीं होते। बस इतना कह रहा हूं। और वो यातनाएं सुनने भर का कल्पना करिएगा। 10 सेकंड बोलूंगा। जी शो 10 सेकंड। आपका राइट है सर। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाने से बेहतर, अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने से बेहतर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। और अगर कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजों से माफी मांगता है और वो माफी नामा आज भी हमारे और आपके मोबाइल में अवेलेबल है, तो मैं उस व्यक्ति को वीर नहीं मान सकता। ठीक है, वो आपके अपना आउटलुक हो सकता, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए, लेकिन ये कहना कि मेरे पुरखे नहीं है वो, मैं इस पर भी आपके ऊपर सवाल खड़ा करता हूं। लेकिन मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू सुरेंद्र राजपूत, जरूर। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैं आपके पास जरूर आ रहा हूं। पैनल ओपन करने से पहले मैं एक बार आपके पास यशोवर्धन जी। प्रतीक जी, मैं बात शुरू करूंगा जहां से डिबेट शुरू हुई थी, कानून के इस्तेमाल पर और उसके मिसयूज पर। कानून का इस्तेमाल और मिसयूज तब होगा जब कानून बनेगा, और हर कानून के बनाने का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जो सेक्शन 124A लाया गया था उसका ऑब्जेक्ट क्या था। उसका ऑब्जेक्ट ये था कि राजद्रोह, और राजद्रोह कब था? जब इस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। ये राजद्रोह था, देशद्रोह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आम भाषा में आप उसको देशद्रोह कहते हैं, लेकिन कानून की भाषा में वो राजद्रोह है। और राजद्रोह तब लाया गया था जब इस देश में डेमोक्रेसी नहीं थी। और जिस दिन डेमोक्रेसी लगी, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ और प्रियम्बल को संविधान का दिल कहा गया, उस दिल में एक लाइन लिखी गई कि हम भारत के लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं। और इसको रेटिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। आर्टिकल 19A लाया गया अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। आप कितने तरीके से राजद्रोह स्टैब्लिश करेंगे? आपने UAPA लगाया, NSA भी है, NSA, UAPA, सेक्शन 124। नेहरू जी के जमाने में 19A को वो हुआ उस पर। हाँ, लेकिन 124A क्यों? जब राज खत्म हो गया तो राजद्रोह की धारा क्यों नहीं खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, राइट। मैं लास्ट आपका पैनल पे, देन आई एम कमिंग टू यू। जी देखिए प्रतीक साहब, ऐसा है 124A हर हुकूमत ने हमेशा लगाया, ऐसा नहीं कि नहीं लगा, लेकिन इस हुकूमत में एक समुदाय को टारगेट में रखा गया, और ये टारगेट जो बिल्कुल गलत है। मैंने मुसलमान को एक सेकंड सुनिए। नहीं, अभी मुंबई में लगाया गया, मुंबई के राणा के ऊपर, तो वो तो मुसलमान नहीं है। नहीं, ये गलत है। जो मिसयूज हर पार्टी ने किया है, मिसयूज होता है, लेकिन किसी एक समुदाय के खिलाफ, ये गलत है। अभी लेटेस्ट है पति पत्नी के खिलाफ मुंबई में हुआ, राणा के खिलाफ। ये इससे बड़ा एग्जाम्पल आप क्या चाहेंगे? 2015 में प्रतीक भाई, सबसे पहले 124A का इस्तेमाल एक पत्रकार के ऊपर हुआ था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कहने का नहीं लगा था। अभी आप ही ने, बीजेपी प्रवक्ता ने बात कही कि इसमें सियासत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर दौर में
मामला हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन इस हुकूमत में जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, इसमें एक समुदाय को टारगेट पर रखा जा रहा है जो गलत है, जो गलत है। एक आंकड़े ले लीजिए, कितने मुसलमानों के खिलाफ 124 से लगाए, बताइए, आंकड़े दीजिए। देखिए आंकड़े आप बता दिए, यहाँ हम तो कह रहे हैं हो रहे हैं, हम तो कहेंगे हो रहा है। आप खुद जान रहे हैं, हाँ। आप खुद जान रहे हैं, मैं तो खिलाफ वाली बात नहीं कर कहने रहा। लगे कौवा ले गया कान, अब तक तो ले गया, मतलब हमने कह दिया तो ले गया। वो मसला ये है कि काट कर दुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाल दिल सुनाने की। ये हकीकत हर आदमी जान रहा है। आप देखिए बेरोजगारी कहाँ जा रही है, किसान, आप बताइए किसान जो है, तो 124 से बात करेंगे हम। माफी, एक बार मुकम्मल कर दूं। हाँ। किसान जो 19 रुपए 75 पैसे गेहूं बेच रहा है, वो फांसी का फंदा लगा रहा है, और वही गेहूं कंट्रोल वाला हमको 2 रुपए में दे रहा है, फॉर्च्यूनर से चल रहा है। इस दायरे को कब गवर्नमेंट मिटाएगी? आप बताइए बात को। मैं एक टारगेट पे ले रहा हूँ, मैं हकीकत कर रहा हूँ आम इंसान के लिए। और जो आपका टारगेट शेयर सुन लिया, बात करें कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस नहीं है कि इंसान दिखाई दे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसे आना हुआ? आपसे से मिलने चला आया। झूठ भी बोलते हैं आप। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। चाय पीने आए थे, बता दिया हमसे मिले, कुर्सी भी मिल गई, बैठ भी गए आप आराम से। बहुत अच्छी बात। बहस में मौजूद हैं कि नहीं? बिल्कुल है। क्या चल रही है बहस आज? बहस जो चल रही है वो बहुत गलत चल रही है। अच्छा, सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं, आज तो बहुत बहस हो ही नहीं रही हिंदू मुसलमान पे। आज तो 24A पे हो रही है, 124A पे, राजद्रोह देशद्रोह। अभी आप यहाँ हनुमान चालीसा पढ़िए, यहाँ कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र में पढ़िए तो सब कुछ हो जाएगा। हनुमान चालीसा यहाँ पढ़िए तो अभी कुछ ना होगा। जी, कैसी हैं मैम आप? बढ़िया हैं। कैसे आना हुआ, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हैं, इस मुद्दे पे बोलना चाहती हैं? एक तो नाम बताइए। जी, हमारा नाम समाजवादी पार्टी से, मैं शबीना खान सबीना खान है, समाजवादी पार्टी से हैं। जी जी सबीना जी बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? जी, मुझे बस इतना ही कहना है, जो ये राजद्रोह का मुकदमा है, जो कानून जो लागू हुआ था 1870 में, ये ब्रिटिश 60 में करीब 60 के आसपास हुआ था। तो उसमें जो 170 में जोड़ा गया था उसको। तो जो अभी ये डाला गया है इसको खत्म करने के लिए, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत जरूरी भी था। क्योंकि जब से ये मौजूदा सरकार है, आपको पता होगा या ना पता हो, लेकिन जितना मुझे पता है कि 224 लोगों के आसपास राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। ठीक है, और मैं ये बताना चाहूँ उसमें ज्यादातर लोग जो हैं अल्पसंख्यक हैं। जी, तो अगर आप ये काउंट करेंगे, आने का तो इजाजत है, जाने की इजाजत नहीं, चोरी चोरी कर रही है। जी, आप अगर इसे काउंट कर रहे हैं और देखेंगे इस चीज को, तो उसमें किसकी संख्या ज्यादा है, उस संख्या पे रह के बात करें। जी, बेहतर। मैं अब आ रहा हूँ। जी ना, सुरेश। 3-4 बातें थी प्रतीक भाई, और प्लीज मुझे कह लेने दीजिएगा। आप माइक नहीं रहेगा? नहीं, माइक तो वो आप असल बात बीच में चुरकी छोड़ देते हैं, उस पर जवाब देना पड़ता जाते हैं। मसला ये है। हाँ। 3 बातें। पहली बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं, वकील साहब हैं हमारे हाई कोर्ट के, इन्होंने कहा कि साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब इनकी खुद की सरकार कह रही कि तुषार मेहता कह रहे कि सरकार ने कहा हम इसको वापस ले लेंगे, आप हमें मौका दीजिए माई बाप, धारा गलत है, हम वापस ले लेंगे। जब 2019 में कांग्रेस पार्टी ने इसको मैनिफेस्टो में रखा था कि साहब हम इस 124A को हम हटाएंगे, उस वक्त इनके सर्वोच्च व्यक्ति, इस वक्त जो प्रधानमंत्री जी हमारे आदरणीय मोदी जी ने किस तरीके का मजाक उड़ाया था, आज उनके मुंह में खुद का जूता है, आपके सामने है। प्रधानमंत्री, अरे वो मनमोहन सिंह जी के लिए करेंगे, हम उनके सुने राजपूत जी, आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता। आप तो लखनऊ के बाशिंदा भी तो